हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम डूइंग रियली ग्रेट। आज हम बात करने वाले कृषिवाल फूड्स के बारे में। इस कंपनी का हम पूरा एनालिसिस करेंगे। पहले इनका बिजनेस मॉडल समझेंगे, देन इनके फाइनेंशियल्स देखेंगे। उसके बाद इनका पहली बार अभी कौन कॉल हुआ, सो कौन कॉल को पूरा मैंने एनालाइज करा, नोट्स बनाए, उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन एंड में हम प्रोजेक्शंस जो है आगे फाइनेंशियल ईयर 27 फाइनेंशियल ईयर 28 के अकॉर्डिंग टू मी, जो कि मैंने कौन कॉल से पढ़ के एस्टिमेट्स लगाए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, प्लस वैल्यूएशंस को करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ कृषिवाल फूड्स। तो देखिए, कृषिवाल फूड्स एक ड्राई फ्रूट्स का कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी मेनली प्रीमियम पैकेजिंग ड्राई फ्रूट्स बनाता है। अब होता क्या है, यहाँ पर जो इंडिया है, इंडिया में उतने अच्छे हाई क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स रहते नहीं है, तो ये बाहर की जो कंट्रीज हैं, बाहर की कंट्रीज से ड्राई फ्रूट्स को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इंपोर्ट कर इनका 90% से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स इंपोर्ट करा जाता है। इंपोर्ट करते हैं बल्क में ड्राई फ्रूट्स को, उसको फिर इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहाँ पर उन ड्राई फ्रूट्स को प्रोसेस करते हैं, रोस्ट करते हैं, ठीक है। और क्रिस्पीनेस वगैरह बढ़ाते हैं, वो जो मतलब कहते हैं ना अपन, घी वगैरह नमक वगैरह लगाना, पेरी पेरी मसाला के साथ बना देना, वो सब बनाया, प्रोसेस करा। बेसिकली ड्राई फ्रूट्स लेके आए बाहर की कंट्रीज से, उनको इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में प्रोसेस करा, एंड देन पैकेजिंग, प्रीमियम पैकेजिंग में पैक करके अमेजोन, फ्लिपकार्ट और जो B2B डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उस पर बेचने का काम करा, ठीक है। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं, देन इनकी जो शुरुआत हुई थी वो 2014 में हुई थी। ऐसे ही कुछ शुरुआत हुई थी कि इन्होंने ड्राई फ्रूट्स के सेगमेंट में केटर करना शुरू करा। बट आज जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, जो कंपनी का करंट अगर मैं बात करूं, देन वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर एक आइसक्रीम की कंपनी मेल्ट एंड मेलो को एक्वायर कर लिया, जिसके कारण इनके जो फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चले गए। आइसक्रीम्स और ड्राई फ्रूट्स, ये दोनों ही सेगमेंट बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाले हैं। डबल डिजिट में यहाँ पर ग्रोथ आ रही है आइसक्रीम सेगमेंट। एंड बात करूँ ड्राई फ्रूट्स में भी, प्रीमियम ड्राई फ्रूट अच्छे कैगर से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर लेवल पे। सो बोथ आर बेसिकली हाई पोटेंशियल कैटेगरीज, दोनों ही इंडस्ट्रीज में टेलविंड्स हैं। एंड ये कंपनी दोनों ही कैटेगरीज को लेके बहुत ही बुलिश है, एक्सट्रीम बुलिश। और ये ट्राई कर रहे हैं कि टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 टाउन्स में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रेजेंस को बनाया जा सके। दोनों ही चैनल्स पे फोकस कर रहे हैं, मॉडर्न ट्रेड एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम दोनों ही ब्रांड्स को एक बार इंडिविजुअली एनालाइज कर लेंगे। सबसे पहले तो इनका कृषिवाल फूड्स ग्रुप है, उसके अंदर दो ब्रांड्स है, कृषिवाल नट्स एंड मेल्ट एंड मेलो आइसक्रीम, जो कि अभी एक्वायर करा है। पहले हम बात करेंगे इनका कोर ब्रांड, जो कि है कृषिवाल नट्स, ठीक है। कृषिवाल नट्स में मेनली जो मैंने बताया कि भाई बाहर से ड्राई फ्रूट लेके आते हैं, उसको इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में प्रोसेस करते हैं, प्रीमियम पैकेजिंग बनाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स में बेचते हैं, ठीक है। अराउंड 10,000 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स पे अवेलेबल है। एंड सिंगापुर में भी 300 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स पे अवेलेबल है। एंड आगे जाके इनका एक्सपोर्ट प्रेजेंस बनाने का अच्छा स्कोप है। लाइक इनका जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट से वो अच्छी आ रही है, यूएस में भी आगे जाके एक्सपेंड करने वाले ना। अब देखो, मेन जो कोर सेगमेंट है ड्राई फ्रूट एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ये 45 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर। अभी कंपनी ने रिसेंटली काजू कतली का काम शुरू करा दिवाली के टाइम पे। एंड काजू कतली का जो रिस्पॉन्स है, इट हैज़ बीन ग्रेट इन द मार्केट। एंड आगे जाके ऑप्टिमिस्टिक है काजू कतली जैसे और प्रोडक्ट्स, जैसे कि बेसन के लड्डू एंड एक्सेट्रा, इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में, जिससे इनका जो ड्राई फ्रूट्स का कोर बिजनेस है उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ आ सके। अब अभी एज ऑफ नाउ फाइनेंशियल ईयर 26 की मैं बात करूँ, देन 75% कंट्रीब्यूशन H1 में, स्टार्टिंग के जो 6 महीने उसमें 75% कंट्रीब्यूशन नट्स बिजनेस का ही है। एंड वेल जो रिमेनिंग 25% है वो इनका आइसक्रीम वाले धंधे से आया। सो अगर मैं बात करूँ कैपेसिटी वाइज क्या है, तो 10 मेट्रिक टन पर डे की कैपेसिटी है इनकी प्रोसेसिंग करने की ड्राई फ्रूट्स को। एंड इस कैपेसिटी को आगे जाके जो विजन है इनका अगले 2 साल में, फाइनेंशियल ईयर 28 यानी कि मार्च 2028, आज से 2 साल 4 महीने बाद ये कैपेसिटी 4 गुना हो जाएगी, 40 मेट्रिक टन की हो जाएगी। सो कैन यू इमेजिन द स्केल के मतलब किस लेवल पे चल रही कंपनी। 10 मेट्रिक टन है, कह रही है कि 4 गुना करेंगे कैपेसिटी को, वो भी केवल 2 साल में। सो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ें हो रही हैं। अभी तो मतलब कहानी बाकी, एक तरह से आइसक्रीम वाला जो बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, तो वो तो अलग लेवल पे चला। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखना कि यार, मैं मतलब पर्टिकुलरली जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत बुलिश है अपने बिजनेस को लेकर। मैं भी थोड़ा सा बिजनेस का जो कॉन्कॉल देखा उसको देख के थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो गया, बुलिश हो गया। बट देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स विद दिस कंपनी। बहुत ही छोटी कंपनी, 1000 करोड़ का कंपनी है, वेरी स्मॉल कैप। एंड देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स जिनके बारे में बात करेंगे। सो एकदम वीडियो को अभी 4 मिनट देख के एकदम चले मत जाना, ग्रो पे खरीदना है कुछ मतलब कृषिवाल फूड। थोड़ा सा समझो, रिस्क फैक्टर समझो, वैल्यूएशन समझो, तब जाके चीज़ों को अपने हिसाब से प्लान आउट करना, ठीक है। सो टोटल कैपेसिटी जो इनका टारगेट है कि अभी 10 मेट्रिक टन पर डे है, उसको 40 मेट्रिक टन पर डे लेके जाएंगे, ठीक है। और जो इनका
डिफरेंशिएटर है। अब देखो यार, इनका एक कॉन कॉल में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ड्राई फ्रूट्स को ना पैक करके प्रीमियम पैकेजिंग में कोई भी बेच देगा, तुम्हारा डिफरेंशिएटर क्या है, तुम्हें क्यों लेगा कोई आदमी, हैप्पिलो करके और भी ब्रांड्स आते हैं उनको क्यों ना ले। सो इन्होंने इसके दो आंसर्स दिए। सबसे पहले तो इनका आंसर था कि यार हमारे प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, हमारा प्रोडक्ट बोलता है स्टैंड आउट, हमारा प्रोडक्ट स्टैंड आउट, क्वालिटी है उसमें, दम है। अगर आप हमारे प्रोडक्ट को ट्राई करोगे तो उसका अरोमा जो क्रिस्पीनेस है वो एक अलग लेवल पे, वो टेस्ट आपके माइंड में एक काइंड ऑफ इंडल्जेंस टाइप का वो रह ही जाएगा कि यार इसका क्रिस्पीनेस जो है वो हम मेंटेन कर ही रहते हैं, टेम्परेचर्स वगैरह मेंटेन करते हैं प्रोसेसिंग के टाइम पे, जिससे आपको जो टेस्ट है, फील है प्रोडक्ट का वो अच्छा आता है। सो एक तो ये इनका डिफरेंशिएटर। एंड अनदर डिफरेंशिएटर ये कि इन्होंने ना टियर 2, टियर 3, टियर 4 जो नीचे टियर टाउन्स है ना, टियर 3, 4 वाले, उनमें पेनिट्रेशन करने का अच्छा खासा ट्राई करा। लाइक इंदौर के पास बहुत से रीजन्स हैं, महाराष्ट्र में बहुत से रीजन्स हैं, तो इन रीजन्स, गोवा वगैरह रीजन्स, इन रीजन्स में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे फोकस करा। जैसे कि मैंने आपको बताया 10,000 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स पे प्रेजेंट है। एंड इन्होंने 2 से 4 आई गेस इनके छोटे छोटे रिटेल टच पॉइंट्स भी खोले गोवा वगैरह में ड्राई फ्रूट्स के लेके, कैसा क्या रिटेल टच पॉइंट्स का रिस्पॉन्स है। एंड ऑनलाइन तो ये एग्रेसिव है, धीरे धीरे करके एग्रेसिव होते जा रहे हैं। लाइक जेप्टो, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये प्रेजेंट है। इनकी खुद की वेबसाइट है जिसमें ये प्रेजेंट है। एंड मैं बात करूँ इंडिया में, सो इंडिया में इनके 250 ग्राम्स के मेनली पैकेट्स आते हैं, 250 ग्राम के पैकेट। वेल सिंगापुर में भी इनके 250 ग्राम के पैकेट ही एक्सपोर्ट होते हैं। बट सिंगापुर से इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, इतनी अच्छी डिमांड आ रही है कि वहाँ के लिए 500 ग्राम, आधा किलो से लेके 1 किलो की पैकेजिंग की भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूँ मार्जिन की, देन सिंगापुर में पर्टिकुलरली मार्जिन 5% ज़्यादा है, ये 10 से 15% ज़्यादा वहाँ ले सकते हैं क्योंकि डिमांड अच्छी है। सो दैट्स ग्रेट, एक्सपोर्ट्स पर अच्छा खासा फोकस है कंपनी का। एंड अगर मैं बात करूँ सो लाइक इन्होंने काजू कतली लॉन्च करा, उसका रिस्पॉन्स अच्छा है, बढ़िया था, ठीक है। तो अब फाइनेंशियली बात करूँ तो फाइनेंशियली H1 में ये बिजनेस 20% से ग्रो करा ईयर ऑन ईयर लेवल पे, मतलब स्टार्टिंग के 6 महीने में कोर बिजनेस 20% ईयर ऑन ईयर से ग्रो करा, विच इज डिसेंट ग्रोथ। बट ओवरऑल कंपनी 60% ईयर ऑन ईयर से ग्रो करा H1 में। सो कहाँ से आया इतना ग्रोथ भाई साहब? आइसक्रीम सेगमेंट को भूल गए आप? आइसक्रीम सेगमेंट है ना जो मेन ग्रोथ करके दिया है। सो अभी देखो और अब हमने नट सेगमेंट की तो बात कर ली कि यार 20% से बढ़ गया। दो चीज़ें जो मेन है, 20% ईयर ऑन ईयर के लेवल से H1 में ग्रो करा, अभी तक 30-40% के ऊपर से करता आ रहा था, ठीक है। आगे जाके प्लान्स है कि और अच्छे लेवल पे ग्रो करे इस बिजनेस को। और कैपेसिटी देखो 10 मेट्रिक टन पर डे की, अब वो 4x करने की बात कर रहा है, 40 मेट्रिक टन पर डे कर देगा, तो दैट इज अ ग्रेट साइन, ठीक है। आगे जाके 2 साल में तुम कैपेसिटी डबल कर दोगे। अभी तुम 10 मेट्रिक टन पे 200 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हो, तो आगे जाके तुम 800 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल कर है तुम्हारे पास, अगर तुमने 4x कैपेसिटी एक्सपेंशन ढंग से कर लिया तो ये चीज़ अच्छी, ठीक है, बढ़िया। अब और ओवरऑल ग्रुप का अगर तुम देखोगे ना, लास्ट ईयर 200 करोड़ का रेवेन्यू था, ये कैपेसिटी वाइज जिस लेवल पे जा रहा है ना, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 1400 से 1500 करोड़ का रेवेन्यू करने की 2 साल में। मतलब समझ लो 7 गुना कैपेसिटी हो जाएगी। इस साल की बात करूं तो तकरीबन मेरे एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 300 करोड़ का रेवेन्यू कर लेगा, 250 से 300, तो 300 से ऑलमोस्ट 1500 जा रहे हैं, तो 1500 मतलब 5 गुना रेवेन्यू 2 साल में पोटेंशियल है, मतलब कैपेसिटी हो जाएगी, जरूरी नहीं कि करें, है ना। अब बात करेंगे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आई वुड से कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार, मेल्ट एंड मेलो। सो मेल्ट एंड मेलो एक कंपनी है महाराष्ट्र बेस्ड, आइसक्रीम का कंपनी है मेनली, ठीक है। इनके पास अराउंड 150 से ज़्यादा SKUs हैं, मतलब कि 150 से ज़्यादा वेराइटी के आइसक्रीम्स हैं। एंड इनकी आइसक्रीम्स में अच्छी खास चीज़ ये है कि क्वालिटी डिफरेंशिएटर अगेन है इनके पास। इनकी आइसक्रीम्स पूरी मिल्क बेस्ड होती हैं, कोई भी वेजिटेबल पाम ऑयल वगैरह इसमें यूज़ नहीं होता है। सो दैट इज अगेन अ ग्रेट साइन ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी अगर है आपके पास प्रोडक्ट में तो आपका एक डिफरेंशिएटर बन जाता है मार्केट में, एंड आप उसको स्टैंड आउट कर सकते हो कि आइसक्रीम दर हर कोई बेच रहा है। सो आइसक्रीम बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, देन इन्होंने सितंबर 2024 में बिजनेस को एक्वायर करा था। एंड वही है कि इंडल्जेंस कैटेगरी में प्रोडक्ट है, एंड ओवरऑल 16 से 17% के कैगर पे मार्केट ग्रो कर रहा है आइसक्रीम का इन द मतलब आई गेस 16 से 17 ही थे या 12-13% के कैगर से ग्रो कर रहा है। सो दे आर वेरी वेरी बुलिश ऑन द आइसक्रीम सेगमेंट। एंड इस सेगमेंट की बात करूँ तो इनके पास जो कैपेसिटी है 1 लाख लीटर पर डे आइसक्रीम प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी, मतलब कि 1 लाख लीटर पर डे की कैपेसिटी इनके पास। एंड करंट इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, इन्होंने कॉन कॉल में बताया था कि 25% का यूटिलाइजेशन है, ठीक है। और इन्होंने ये बताया कि भाई ये 1 लाख लीटर पर डे की कैपेसिटी जो है, इसका 100% यूटिलाइजेशन अगले 2 साल में रीच कर लेंगे, मतलब कि मार्च 2028 तक ये 600 CR रीच कर सकते हैं। इनके पास जो मतलब ऑलरेडी एडेड है उसको ऑपरेशनल नहीं करे, धीरे धीरे पार्ट्स में ऑपरेशनल कर रहे हैं। सो लाइक अभी 25% यूटिलाइजेशन है, 4x बोल रहे हैं कि 4x कर लेंगे इसी चीज़ को अगले 2 साल में, मार्च 2028 तक, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा झोल हुआ था, कंफ्यूजन हुआ था, उसको बाद में थोड़ा देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग घूम जाएगा उस चीज़ में,
ठीक है। तो अभी देखो जो मेन चीज़ है कि यार अभी लाइक इनिशियल जो फोकस है इनका ना आइसक्रीम बिजनेस में, उनका है कि जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और जो आपका साउथ वाला रीजन है गोवा वगैरह, इसमें हमें 100% पेनिट्रेशन करना है। ठीक है। अभी ये जो 100% वाली कैपेसिटी की मैं आपको बात करी कि इनकी कैपेसिटी छत्रपति शिवाजी नगर जो भी है जहाँ भी वहाँ पर वो कैपेसिटी है, उसका ये कह रहे हैं कि वो 100% यूटिलाइजेशन हम अचीव कर लेंगे। एंड मेन टारगेट्स रहेंगे पहले 4 मार्केट, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा। ये जो पूरा बेल्ट है ना, ये मार्केट हमारा टारगेट रहेगा पहले, इसमें पूरा 100% एकदम जम जाए। मतलब पूरा समझ रहे हो कि पूरा जो प्लांट है उसको, पूरा प्लांट को निचोड़ देंगे इसी चीज़ों करने में कि हमें महाराष्ट्र वाले जो तेलंगाना कर्नाटका वाला बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट में हमें दबदबा चाहिए मेल्टन वैल्यू का। एंड वो दबदबा बनाने के लिए पूरी तरह से चीज़ें करने को तैयार है कि भैया हम ब्रांडिंग भी करने को तैयार है, और हमारा पूरा फोकस रहेगा कि 100% तेलंगाना का मतलब कैप्चर कर लें, इन द सेंस कि जितना मैक्सिमम हमसे हो सकता है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका वाले रीजन से रेवेन्यू टच कर सकें। ठीक है। और जो कैपेसिटी है आइसक्रीम की, वो प्राइमरीली जो उसका फोकस रहेगा कि भाई इन 4 जगह की डिमांड पहुंचाना होगा, कि भाई इन 4 जगह की डिमांड जो आ रही है महाराष्ट्र वगैरह वाला रीजन, इसमें पूरा पेनिट्रेट करना है। तो इसकी जो डिमांड आ रही है वो प्लांट से मीट कर लो, और कहीं इंडिया में नहीं जाएंगे अभी इनिशियल 2 साल में, ये फोकस रहने वाला है कंपनी का। अब देखो, और यहाँ पर जो चीज़ हो रही है आइसक्रीम के साथ, अब आइसक्रीम का जो बिजनेस है ना वो अभी एबिटा पॉजिटिव है, पैट पॉजिटिव नहीं है, इनके हाथ में नेट पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि कैपेक्स फेस में अभी यूटिलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आगे जाके अगले साल से ये कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर देगा, मतलब नेट प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। तो अभी तो एक तरह से समझो कि नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर लॉस में थोड़ा बड़ा लॉस में चल रहा, आगे जाके ये प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर देगा। तो इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है, विच इज अगेन अ ग्रेट साइन कि यार तुम्हारी सेल्स रेट से 50% से ग्रो, तो तुम्हारा पैट 70%, 80%, मे बी 100%, 150% से ग्रो हो जाए। सो ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिलेगा। मैनेजमेंट ने खुद हाँ इसका कहा, मैंने लाइक नोट्स बनाए हैं, सो आई विल टेस्ट देम। सो मैनेजमेंट ने खुद कहा कि यस वी विल गेट ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर श्योर। ठीक है। अब देखो, जो यहाँ एक लोचा हुआ था मैं बताता हूँ। लोचा ऐसा था, इनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया था उसमें लिखा था कि 2028 मार्च में 100% यूटिलाइजेशन रीच कर लेंगे, एंड तकरीबन, और फिर एक चीज़ लाइन लिखी थी कि फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे इनका रेवेन्यू 600 करोड़ आइसक्रीम ऐड कर सकता है। अगर आइसक्रीम वाला प्लांट पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया तो 600 करोड़ रेवेन्यू वहाँ से आ जाएगा। ठीक है। और इन्होंने कॉन कॉल में बताया था कि करेंट H1 में 25% यूटिलाइजेशन चल रहा था। तो मैंने इस चीज़ को देखा कि यार 25% अगर चल रहा है तुम्हारा, तो बात को समझो, 25% यूटिलाइजेशन पे तुमने 30 करोड़ करा 6 महीने का, मतलब साल का 60 करोड़ करोगे। तो पूरे अगर तुम साल का 60 करोड़ कर रहे हो 25%, मतलब 100%, मतलब 240 करोड़, 250 से 300 करोड़ ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओगे पूरी यूटिलाइजेशन में। पर तुम कमिट करे हो 600 करोड़ पीपीटी में। तो मैंने कहा ये तो लोचा है, कुछ अलग समझ नहीं आ रहा सीन। तो फिर मैंने इनको कॉल्स वगैरह लगाए, मेल वगैरह करा, सुनकर रिस्पॉन्स अच्छा आ गया, 4-5 घंटे में रिस्पॉन्ड आ गया, एंड दे हैव रिस्पॉन्डेड टू दिस थिंग कि जो 600 करोड़ वाला नंबर है वो सही है। कॉन कॉल में जो उन्होंने बोला वो थोड़ा सा ओवरऑल कह रहे थे कि वो ईयरली बेसिस पे कह रहे थे, फाइनेंशियल 26 का 25% यूटिलाइजेशन रहेगा, मतलब FY26 में 100 करोड़ रुपए इनका आइसक्रीम से आएगा, 100 से 120 कुछ करोड़ रुपए इनका आइसक्रीम से आएगा, 1/4, 100-150 करोड़ के बीच का नंबर कुछ आएगा आइसक्रीम से, ऐसा इनका कहना है। मतलब गाइडेंस नहीं है बट जनरल एक तरह से कहना है। तो मतलब जो चीज़ है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कि 600 करोड़ का पूरे प्लांट अगर यूटिलाइज हो जाए रेवेन्यू कर सकते हैं, दैट इज करेक्ट। अगेन करेक्ट थिंग है कि वो 600 करोड़ का कर सकता है। सो अब देखो फाइनेंशियल वाइज कैसा क्या सीन है यार इसका। Q2 में FY26 में इनका जो ग्रोथ है, सो Q2 में अगेन इनका ग्रोथ भी 50% का ग्रोथ है रेवेन्यू में, एंड इनका पैट ग्रोथ केवल 18% का। तो अब देखो यहाँ पैट ग्रोथ में बहुत लोग पीछे हट जाते हैं कि भैया पैट ग्रोथ नहीं आ रहा है, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा, क्या सीन है यार। तो देखो अभी जो मेन प्रॉफिट आ रहा है ना इनका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट, वो पूरा ही पूरा नट सेगमेंट का, आप ये समझो 90% से ज़्यादा पूरा नट सेगमेंट का है। आइसक्रीम वाला सेगमेंट तो भी पैसा ही नहीं बना रहा है इनके लिए, एबिटा पॉजिटिव है, वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला गेम चल रहा है। तो आइसक्रीम से तो पैसा ही नहीं बन रहा है, आइसक्रीम की बस सेल्स हो रही है बट पैसा ही नहीं बन रहा उसका। तो वो पैसा कब बनना शुरू होगा, आगे जाके 6 महीने बाद आप देखोगे फाइनेंशियल 27 में उसमें पैसा बनना शुरू होगा, और ऐसा पैसा बनना शुरू होगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना शुरू हो जाएगा कि भाई उसमें भी आइसक्रीम वाले बिजनेस में पैसा बनेगा और नट्स में तो बन ही रहा था पैसा, सो मिला के कंबाइन होकर ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिलना शुरू हो जाएगा। बड़ी अच्छा। तो मेन चीज यही था कंसर्न कि ऑपरेटिंग डी लेवरेज मिल रहा है, कंपनी की सेल्स 50% से ग्रो हुई, पैट 18% से ग्रो हुआ। तो मेन रीजन यही था कि द पॉइंट हियर इज कि इनको जो कंट्रीब्यूशन है पैट में वो पूरा नट सेगमेंट का है, आइसक्रीम से तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो सेल्स बढ़ रही है बट पैट नहीं बढ़ रहा। बट आगे जाके ऐसा कोई लंबा कंसर्न नहीं, आगे जाके ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिलने वाला है। बड़ी अच्छी।
तो देखो ओवरऑल कंपनी का यही है कि मतलब फाइनेंशियल वाइज ठीक है, सही चल रही है। अब FY26 की क्या एक्सपेक्टेशन है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। H1 में कंपनी ग्रो कर लिया कितना तुम्हारा 100 करोड़ 116 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया। मेरे एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा 300 CR कर पाएगा, 25% यूटिलाइजेशन वगैरह बोल तो रहा है, मतलब 250 से 300 करोड़ का रेवेन्यू कर लेगा। लास्ट ईयर 200 करोड़ करा था, इस साल 300। अब देखो ये चीज़ भी है कि जो नट्स वाला बिजनेस है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा, अभी 20% से कर रहा है, ठीक है। वो पता नहीं क्या सीन है, 10 मेट्रिक टन पे 100% यूटिलाइजेशन कर रहा पे है, क्या है, क्यों इतना ग्रो नहीं कर पा रहा। वो आगे जाके आई गेस ग्रो कर लेगा, बट इस साल का तो थोड़ा सा मतलब देखो Q3 जो है, Q3 में आइसक्रीम तो बिकता नहीं है, नट्स ही बिकेगा। अब नट्स में कितना 20-25% 30% का ग्रो कर लेगा, इससे ज़्यादा तो करेगा नहीं ऑब्वियसली। 50% 60% का तो नट्स में ग्रो नहीं करने वाला। Q4 अगेन इज एन इंटरेस्टिंग सीजन टू वॉच, क्वार्टर टू वॉच, क्योंकि Q4 में आइसक्रीम का बिजनेस चलता है। तो अब मेरे जो एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से लास्ट ईयर 200 करोड़ करा था, इस साल 300 करोड़ का रेवेन्यू कर लेगा एंड 8-9% का पैट अगेन तुम निकालोगे, देन वही बनेगा तुम्हारा 25 से 30 करोड़ का पैट बनेगा। अभी चल रहा है कंपनी का कितना 1000 करोड़ का वैल्यूएशन चल रहा है, मैं 25 करोड़ का पैट समझूं, देन 40 का PR है। अब ना इस कंपनी में ना थोड़ा FY26 की बात मत करो, क्योंकि ये थोड़ा लंबे विजन वाली कंपनी लग रही है मेरे को। मतलब लंबे विजन इन द सेंस इनने बात भी लंबी चौड़ी करी अपनी कॉन कॉल में। FY27 FY28 की बात करी, सीधा 2 साल बाद लेंगे हमको, कहते मार्च 2028 में चले गया। तो मार्च 2028 का कैसे है, अब देखो मार्च 2028 तक, मतलब आज से 2 साल 4 महीने बाद क्या सीन होगा। इनकी जो आइसक्रीम वाला प्लांट है वो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। और जो ड्राई फ्रूट्स वाला बिजनेस है उसमें अभी 200 करोड़ अगर कर रहे हैं तो ये 800 करोड़ की कैपेसिटी बिल्ड कर लेंगे, तो दोनों ही कैपेसिटीज 4x हो जाएंगी भैया। तो उसके हिसाब से मेरा जो एस्टिमेट है, इस साल नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स वाला बिजनेस आया था तुम्हारा 200 करोड़ का लास्ट ईयर, ठीक है। इस साल वही तकरीबन आएगा 220-240 करोड़ का, 250 करोड़ समझ लो, चलो ठीक है। 220 मैं कह रहा हूँ चलो 200 समझ लो, क्योंकि H1 में 90 करोड़ करा, तो H2 में कितना 110-120 कर लेगा, 200 करोड़ कर लेगा H1 पूरे फाइनेंशियल 26 में। देन FY27 में करेगा कितना तुम्हारा 240, 20% की ग्रोथ अगर एज्यूम करो, क्योंकि अभी तक तो 20% से कर रहा है 6-7 महीने से। फिर 240 पे 20% मतलब 300 करोड़। तो H2 में तुमने देखा, मतलब तुमने मार्च 2028 तक देखा कैपेसिटी 4 गुना कर लेगा, बट रेवेन्यू कितना 300 से 400 ही कर पाएगा, ज़्यादा नहीं। मैं कह रहा हूँ तुम 800 भी कर लिए ना कैपेसिटी, तो तुम 800 करोड़ का नट्स तो नहीं बेचोगी, मेरे को इतना तो भरोसा है मैंने आप पे अपनी कैलकुलेशन पे अभी के लिए, क्योंकि जब तक एग्जीक्यूशन देख रहा होगा क्या आगे जाके ये जो 20% से कोर बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहा है इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ या फिर नहीं। अगर बढ़ रहा है देन मैं अज्यूम कर लूंगा कि भाई तुम 800 करोड़ का कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हो 2028 तक मार्च में, तो तुम 400-500 कर लोगे। अभी के लिए तुम 300 से 400 की रेंज में रखते हैं इस बिजनेस को। एंड जो आइसक्रीम वाला 600 कर लेगा, मतलब 600 कह रहा है कि 600 तक कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगी, उसका अगेन मैंने 50% यूटिलाइजेशन अगर लिया देन 300 करोड़। तो मतलब मेरे जो एस्टिमेट्स कह रहे हैं अराउंड बेयर मिनिमम जो करना चाहिए आगे से 2 साल बाद मार्च 2028 में जो उसका रेवेन्यू आना चाहिए वो आना चाहिए 500 करोड़ बेयर मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। और स्काइज द लिमिट, 500 से 1000 करोड़ के बीच में कुछ भी हो सकता है। देखो 600 जो एक्चुअल एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो 650 से 700 करोड़ के आ रहे हैं, अभी 200 करोड़ का है, इस साल में 300 हो जाएगा मैक्सिमम मेरे ख्याल से, 300 इस साल हो जाएगा, आने वाले 2 साल में 650, 700, 1000 कुछ भी हो सकते हैं, 500 से 1000 के बीच में। इस कंपनी के साथ खेलिए, Q3 में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला, म्यूटेड आएगा आई गेस सो, क्योंकि आइसक्रीम वाला बिजनेस तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं इतना ज़्यादा। Q3 इज अ वीकर सेक्शन फॉर आइसक्रीम एंड नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स इज अगेन अ गुड बिजनेस, बट 20-25% से ऊपर ग्रोथ शायद ही कर पाए, ठीक है। तो Q3 विल बी वीकर, Q4 में कुछ डिमांड हो सकता है अच्छा खासा हो जाए, देन Q4 विल मोस्ट प्रोबेबली बी गुड। देन अगेन वी कैन से कि इस कंपनी का ओवरऑल वी कैन से कि 300 CR FY26, FY27 अगेन 400-450 CR, FY28 आप कह रहे हो मार्च 2027-28 वाला, मार्च 2028 में देन अगेन ये रेवेन्यू कर लेगा तकरीबन 600-700 करोड़ का हो सकता है पोटेंशियल, बट 500 से 700 समझ सकते हो एक सेफर साइड पे, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से मैं पैट देखूँ, अभी पैट मार्जिन है 9%, आगे जाके आइसक्रीम वाला बिजनेस कंट्रीब्यूट करना शुरू हो जाएगा, बट हमें पता नहीं वो कितना कैसा क्या उसके मार्जिन रहेंगे, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं बताया। सो आई एम अज्यूमिंग कि 2 से 3% का एक्सपेंशन आएगी, 12% के मार्जिन से अज्यूम करूँ एंड रफली साइड पे भाई करूँ कि 2 साल बाद तुम 600 करोड़ का रेवेन्यू करोगे, 12% के मार्जिन 70 करोड़ का पैट निकला तुम्हारा, 70 से 75 करोड़ का पैट। अभी तुम्हारा चल रहा है कितना 1000 करोड़ का वैल्यूएशन, मतलब पी तुम्हारा कितना निकला, 15 का पी निकला, 15 नहीं कितना 70, हाँ 15 का पी निकल रहा है।
अब ये देख के भगने मत जाना, मतलब लेने मत चले जाना भैया स्टॉक को यूटिलाइज। मैं कह रहा हूँ रिस्क बहुत है यहाँ पर, समझो 1000 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, कंपनी छोटा है, इसमें ना अब देखो आइसक्रीम और नट्स दोनों ही सीजनल है। नट्स वाला बिजनेस Q1 और आई गेस Q4 में, Q1 और Q3 में नट्स चलता है, मतलब Q2 Q3 में नट्स चलता है, Q1 और Q4 में आइसक्रीम चलता है। तो थोड़ा सा ना रिस्की बिजनेस है ये, मतलब इन द सेंस कि इनका ट्रैक करना होगा, इकट्ठा पैसा नहीं लगाया जाता कहीं भी। ट्रैक करो, ट्रैक करने के बाद अगर कंपनी अच्छा करते रहे देन अपना पोजीशन बनाओ, जो मेरा अप्रोच है, ठीक है। सो आई विल बी ट्रैकिंग दिस कंपनी। अब देखना है कि Q3 Q4 कैसे है, अगर वो अच्छा है आगे जाके मैनेजमेंट की कमेंट्री इंप्रूव होती है थोड़ा सा और हमको क्लियरिटी मिलती है, देन इट्स लाइक अ गुड डील आई वुड से, कि मतलब सही डील तो सही लग रहा है आगे, बट कंटिन्यूस चेकिंग जरूरी है। अगर अगेन इन्होंने मतलब कुछ बेकार कराना, आगे जाके 6 महीने बाद कुछ नहीं कर पाए, फेल हो गए, आइसक्रीम में कहीं कुछ कर दिया, तो फिर वो अगेन इट विल टर्न अ बैड डील एंड लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग सकते हैं, बट अपर सर्किट लगने के बहुत चांसेस हैं। सो इट्स लाइक आई एम ऑल्सो बुलिश एज वेल एज रिस्क कंसर्न ऑल्सो, कि मतलब बुलिश भी है एंड मैनेज, मतलब मैं ओवरऑल बात करूँ बिजनेस की, देन बिजनेस बहुत अच्छा है। मेरे को नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स वाला बिजनेस अच्छा लगा, मेल्ट एंड मैलो का आइसक्रीम वाला बिजनेस बढ़िया लगा, दोनों कैटेगरीज बढ़ी। बट द थिंग इज कि बुलिश भी हूँ, बट रिस्क फैक्टर्स भी, देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स विद दिस बिजनेस। सो काइंडली अपना रिसर्च खुद भी करें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के पहले, मतलब उसको स्टॉक को खरीदने या बेचने के पहले खुद अपना डिसीजन लो भाई, प्रॉपर रिसर्च करो, वैल्यूएशन अपना निकालो कैसे क्या हो रहा है, अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट और सेल जो भी करना है तुमको करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ राघव ठकरिया। एंड वन मोर थिंग, एक यूट्यूब वालों तुम लोग सब्सक्राइब करके चले जाया करो, शेयर कर दिया करो, थोड़ा लाइक कर दिया करो, है ना। बाय।